हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आदिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म के साथ जो डेटा सोर्स बाइंड होती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपके मेथड्स कॉल हुए हुए हैं या उसके अंदर आपने कोई फंक्शंस बनाए हुए हैं, उसको कॉल किया हुआ है, तो किस तरीके से उसे भी अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो किस तरीके से एक्सटेंड कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। हम वेंडर को ही लेकर चल रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको ओपन डिज़ाइनर कर देता हूँ, ठीक है। डिज़ाइनर आएगा तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ बंद। अच्छा, अब जो इसकी डेटा सोर्स आ रही है, इसके अंदर बहुत मल्टीपल डेटा सोर्सेज आ रही हैं, तो हम इन सब के साथ इसका कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन तो ये जब वैन टेबल की अगर हम बात करें तो इसकी जो डेटा सोर्स आ रही है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो भी इसके अगेंस्ट मेथड बने हुए हैं, ठीक है, इनिट है, एक्टिव है, वैलिडेट राइट है, ठीक है, लिंक एक्टिव है, इस तरह से जितने क्रिएट डिलीट है, जो भी मेथड्स बने हुए हैं वो हम किस तरह से हम एक्सटेंडेड करके और अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर फर्दर कोई वर्किंग करवा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक क्लास। तो हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और क्लास से भी। तो मैं क्लास ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आपका जो करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि फॉर्म डेटा सोर्स की एक्सटेंशन बनाना है। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ये क्लास ऐड होकर आ गई है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये क्लास इसके अंदर ऐड होकर आ गई है, ठीक है। तो हम इसको बंद कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक्सटेंशन इसको बताएंगे और बताएंगे कि किस डेटा सोर्स के अगेंस्ट हमने ये यूज़ करना है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ पहले हमने ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी टाइप डिफ़ाइन कर दी। असल में जो वर्किंग है वो सारी इसी की है कि आप मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं कि इस तरह हमने फॉर्म डेटा सोर्स की जो फॉर्म डेटा की जो फील्ड होती है उसके ऊपर हमने काम किया, हमने फॉर्म के मेथड के ऊपर काम किया। अब हम जो कर रहे हैं वो फॉर्म डेटा सोर्स का स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसको टेबल बता देते हैं और इस डेटा सोर्स के अंदर जो उसका नाम है वो बता देते हैं इस फॉर्म के डेटा सोर्स के अंदर। तो वो यहाँ पर आ जाता है। ये चीज़ आ गई। अब क्या है कि अब कोई भी मेथड, वो मेथड जो वहाँ पर यूज़ किया हुआ है वो आप यहाँ पर इसको ओवरराइड कर सकते हैं और फर्दर उसका एक्सटेंशन बना सकते हैं। तो चलिए हम एक बना के देखते हैं। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मैं एक्सटेंशन तो दे दिया, पर इसने एक्टिव के ऊपर हमें अलाउ नहीं किया। आई थिंक वो पब्लिक मेथड नहीं है। ओके, ये वाइड हमें वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो अगर हम इस मेथड के अंदर जाकर देख लें कि क्या एक्टिव के ऊपर ये हमें नल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है या नहीं,
तो हम इसके कोड पर जा सकते हैं। एक्टिव पर जब हम जाएंगे, ठीक है, तो ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हमें भी वहाँ पर सेम टाइप से ही इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव का जो मेथड है उसके रिटर्न टाइप भी कुछ मौजूद है, तो हमने वो जो डिफ़ाइन नहीं की तो उसने हमें एरर दिया, क्योंकि वो सेम उसी के जैसी होनी चाहिए। आप इसकी क्लास में देख सकते हैं कि इसके अंदर इंट की रिटर्न टाइप दी हुई है। तो हमने भी इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया कि जो भी हमने एक वेरिएबल ले लिया और जो भी इसका रिज़ल्ट आया है, ठीक है, उसके बाद हमने जो भी फर्दर चेकिंग करवानी है, आप अपना काम करना है, तो वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फाइनली आपको भी कुछ ना कुछ इसमें इंटीजर के तौर पर रिटर्न करवाना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई और मेथड आपको इसके अंदर दिखाऊं, ये एक्टिव है, इनिट वैल्यू है, ठीक है, इसके अलावा राइट है, लिंक एक्टिव है, या और भी काफ़ी सारे इसके अंदर मेथड्स हैं। वो मेथड्स हैं जिसका आप फर्दर यूज़ करके और आप एक्सटेंडेड टाइप उसकी बना सकते हैं। लिंक एक्टिव है, फॉर सपोज लिंक एक्टिव वाइट से बना हुआ है, तो हम इसके ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक और मेथड बना लिया कि पब्लिक वाइड कर दिया और लिंक एक्टिव कर दिया। यहाँ पर हमने इसका कोड डिफ़ाइन कर देना है। इससे पहले हमें कुछ करवाना है या इस वर्किंग के बाद हमें कुछ कराना है, तो हम कोड यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे। इसी तरह इसमें भी आपने अगर पहले कुछ कराना है तो यहाँ पर, और अगर इसके बाद करवाना है तो यहाँ पर कोड डिफ़ाइन कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से हम फॉर्म की डेटा सोर्स का हमने एक्सटेंशन क्लास बना ली, ठीक है, एक्सटेंशन मेथड को एक्सटेंडेड कर दिया और फर्दर हम आगे उसके अपनी वर्किंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।